जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं अर्जुन सिंह राठौड़ वेलकम करता हूं गाइज आपका आज के सेशन में। आज का जो हमारा सेशन है एसबीआई क्लर्क 2021 प्री को टारगेट करते हुए फ्रेज रिप्लेसमेंट का आज डे 5th है और डेली ये जो क्लास होती है ये हमारी क्वार्टर टू 5 4:45 क्लास होती है। देखिए गाइज, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले 2-3 मिनट आप लोगों से बात करना चाहूंगा, जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी है ये चीज़ हमारे लिए कि हम इन सेशंस को करते तो जा रहे हैं। एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ भी है, बिल्कुल है। कुछ इनको सीरियसली फॉलो कर रहे हैं इन सेशंस को, कुछ है जो एक तरह से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। क्लियर? तो देखिए, जो बच्चे इनको सीरियस फॉलो कर रहे हैं ये टॉक सिर्फ उन्हीं के लिए है कि आप जैसा आज हम देखेंगे कि ये हमारा 5th सेशन है और इनका रोल आपको बहुत अच्छे खासे तरीके से पता है, क्योंकि आप जब मॉक देते हो तो ये चीज़ें मिलती भी है। ठीक है? चाहे वोकैबुलरी हो, ये सेशन हो, ठीक है? तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि हम इन सेशंस में से रोजाना जितने भी आइडियम्स सीख रहे हैं, फ्रेजेस सीख रहे हैं, फ्रेजल वर्ब्स जितनी हम सीख रही है, उनको आप डेली बेसिस पे रिवाइज जरूर करा करें। कभी कभार मैं भी रिवाइज कराऊंगा आपको, ठीक है? जैसे आज के सेशन में मैं आपको रिवाइज कराऊंगा ये चीज एंड के अंदर, या कभी कभार जब हमें सैटरडे को इस सेशन को कभी रिवाइज करेंगे। लेकिन आप अपने लेवल पर जो कॉन्सेप्ट्स मैं बताता हूँ उनको नोट डाउन करके और उन्हें रिवाइज जरूर करा करें टिल एग्जाम या टिल सिलेक्शन कहना चाहूंगा। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आप इनको डेली बेसिस पे रिवाइज करें। तभी गाइज ये चीजें एक टाइम आने के बाद आप लोगों का ये मानकर चलना है दिमाग में फिट हो जाएगी और कॉन्सेप्ट के साथ ये सारी चीजें फिट होगी। ठीक है? तो चलिए, आई थिंक आप इस चीज को समझ जाएंगे जो सीरियस है स्टडी के लिए और जो वास्तव में अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये टॉक थी। क्लियर है? बाकी तो सबका कल्याण होना ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं बात करता हूँ आज का सेशन है। और सेशन जो होता है डेली बेसिस पे इसकी पीडीएफ मैं हमेशा एक दिन पहले प्रोवाइड करवाता हूँ। जैसे ये जो सेशन है इसकी पीडीएफ मैंने कल प्रोवाइड करवा दी थी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। जो बच्चा नया हो वो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ग्रुप पे दिया, सॉरी डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करके वहां से आप अभी तक जितनी भी पीडीएफ है वो सारी आप वहां से ले सकते हो। अब आज भी जो पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा अभी, उसका सॉल्यूशन मैं कल दूंगा। डिटेल्ड सॉल्यूशन होता है ये सारा। तो देखिए, और वही चीज कि एंड में आप लोग जो है आपके कितने राइट होते हैं कितने रॉन्ग होते हैं इनको कमेंट बॉक्स में, वीडियो ओवर होने के बाद में आप इनको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर करा करो, जिससे मुझे भी पता लगे कितने स्टूडेंट सीरियसली इन चीजों को फॉलो कर रहे हो और उनका क्या स्कोर चल रहा है, शुरुआती स्कोर क्या है और थोड़े दिनों बाद जो है स्कोर में कितना इंक्रीज हुआ है उनके। तो वो सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। तो आप कमेंट में स्कोर जरूर लिखिएगा। तो पहली चीज, क्वेश्चन के डायरेक्शन को अच्छे से पढ़िए और ये हैबिट बनाइए इस चीज को। इन ईच क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज मेड बोल्ड। हर क्वेश्चन के अंदर सेंटेंस का एक जो पार्ट है वो बिल्कुल बोल्ड है। बिलो आर गिवन अल्टरनेटिव्स टू द बोल्ड पार्ट एट ए बी सी एंड डी विच में इंप्रूव द सेंटेंस। नीचे आपको ए बी सी डी के अंदर अल्टरनेटिव्स दिया हुआ है इस बोल्ड पार्ट का, जो क्या कर सकता है, इस सेंटेंस को इंप्रूव कर सकता है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इनमें से कोई भी एक करेक्ट अल्टरनेटिव आप लोग चूज करिएगा अपना। ठीक है? इन केस नो रिप्लेसमेंट इज नीडेड, अगर ऐसी परिस्थिति हो जब कोई रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, मार्क ई एज योर आंसर। तो आप मार्क ई कर सकते हो, नो करेक्शन रिक्वायर्ड आपके आंसर के तौर पर। ठीक है? तो चलिए इसको देखते हैं हम। सबसे पहली चीज क्वेश्चन है, dyslexia children are slow behind speech and have a number of learning disabilities। एक आपके एक डिजीज होती है, एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं डिसलेक्सिया। और इसके अंदर जो होता है बच्चों को स्पीकिंग ऑर्डर जो होता है उसमें प्रॉब्लम होता है, बोलने के अंदर हिचकिचाहट होती है एक तरह से। अरे ये बात समझ। और साथ ही साथ उसको क्या है, बहुत सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज भी है उसको। ठीक है? अब यहाँ मैं बात करूँ गाइस, तो चिल्ड्रन आर सब में सेम आ रहा है। स्लो बिहाइंड स्पीच में एक जगह स्लोइंग बिहाइंड स्पीच है, स्लो पॉक बिहाइंड स्पीच। देखिए, स्लो स्पोक होता है ऐसा इंसान जो अटक अटक के बोलता है, उसे स्लो स्पोक कहते हैं। लेकिन यहाँ स्लो पॉक आ रहा है तो ये अपनी जगह क्या होता है, रॉन्ग होता है। स्लो डाउन ऑफ स्पीच और स्लो ऑफ स्पीच, तो ये गाइस ये आपके एक आइडियम होता है जिसका बोला जाता है आपके स्लो ऑफ स्पीच। क्या बोला जाता है? स्लो ऑफ स्पीच। जिसको बोलने के अंदर प्रॉब्लम होती है उसके लिए हमेशा ध्यान रखना, स्लो फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी और उसके बाद हमेशा ऑफ का यूज किया जाता है। ऐसी कंडीशन के अंदर आपके यहाँ स्लोविंग नहीं हो सकता, आईएनजी फॉर्म में जाएगा नहीं।
ठीक है। स्लो डाउन नहीं होता है तो ये भी रॉन्ग होता है, और राइट क्या होगा आपके, ओनली डी, स्लो ऑफ स्पीच। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। स्लो ऑफ स्पीच का मतलब होता है बोलने के अंदर अगर रुकावट होती है, प्रॉब्लम होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्लो ऑफ स्पीच कहते हैं, स्पीकिंग डिसऑर्डर से कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। फर्स्ट क्वेश्चन डन कर दीजिएगा, और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। तो आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन जितने भी होते हैं उनमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, वो अगर पता है तो ही आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, अदरवाइज वो क्वेश्चन गलत होना कंपलसरी है आपके। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको कहता है, हाईलाइटेड पार्ट है द मेंबर्स ऑल टुगेदर रेज्ड एन ऑब्जेक्शन अगेंस्ट वेल हंटिंग। कुछ जो मेंबर्स थे उन्होंने सबने मिलकर एक साथ किस चीज के खिलाफ आवाज उठाई, वेल हंटिंग, वेल का जो शिकार होता है उसके खिलाफ उन्होंने ऑब्जेक्शन जो था, आवाज उठा दी उस चीज की। अब अगर यह बात करूं तो सभी मेंबर्स ने उठाई नहीं आवाज आपके, वही मेंबर्स क्या है, सारे के सारे जितने मेंबर्स है उन्होंने उठाई। तो गाइज यहां सबसे पहले मैंने कहा द मेंबर्स ऑल टुगेदर रेस्ड, तो ऑल टुगेदर की जो फॉर्म है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर मेंबर्स लगाने की हमारे को जरूरत क्यों पड़ रही है, कंप्लीट। मैं कहता हूं ऑल ऑफ द मेंबर्स, तो ऑल के बाद कभी भी ऑफ नहीं आता, हमेशा ध्यान रखो, ऑल के बाद आपके ऑफ नहीं आता। ऑफ जो आता है वो किसके बाद आता है, हॉल के बाद आता है। किसके बाद आता है, हॉल के बाद। तो हॉल आ नहीं रहा, तो ये अपने आप में क्या हो गया, यहाँ पर रॉन्ग हो चुका है, ठीक है। तो आप इसको हटा दीजिए यहां से। फिर ये कहता है द मेंबर टुगेदर रेस, तो टुगेदर जो होता है, जैसे टुगेदर हो गया, अलोंग विद हो गया, विद हो गया, ठीक है, ये हमेशा दो नाउन को जोड़ेंगे। तो टुगेदर के इधर वर्ब आ रही है जबकि इधर नाउन आ रहा है, तो ये दोनों अपनी पोजीशन नहीं बना पा रहे, तो ये भी क्या होता है आपके, रॉन्ग। और एक कहता है आपको ऑल द मेंबर्स टुगेदर रेस्ड, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर यहां ऑल लगने से पता लगता है कि इधर भी मेंबर्स की ही बात हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में जितने भी मेंबर्स है उन्होंने एक साथ क्या करा, रेस्ट किया, कंप्लीट है। तो ऐसी कंडीशन में ये गाइज आपके राइट होता है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, वैसे ही रॉन्ग हो जाता है। और यहां पर जब ये कह रहा है द मेंबर्स ऑल टुगेदर रेस्ट, तो यहां पर आपके ए एल ये रॉन्ग है, और ऑल टुगेदर के अंदर सबके साथ होने की बात हो रही है, तो ऑल की फॉर्म इसके साथ नहीं बनेगी, तो ये भी आपके क्या हो जाता है, रॉन्ग। तो आपका आंसर इसके अंदर होगा गाइस डी। समझ आया तो डन कीजिए, डाउट हो तो पूछिएगा। अगर कोई भी डाउट हो छोटा सा भी, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर लिख पूछ लीजिएगा आप। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे को कहता है, इफेक्टिव ब्रीथिंग brings health to our organs, balances the nervous system and calms the mind। तो इफेक्टिव जो ब्रीदिंग होती है वो हमारे जितने भी अंग होते हैं उनको हेल्थ देती है, नर्वस सिस्टम जो होता है उसको बैलेंस करती है, तंत्रिका तंत्र को, एंड काम्स द माइंड, और दिमाग को शांत करती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ गाइज, तो ब्रिंग्स वर्ब फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इफेक्टिव ब्रीदिंग की बात हो रही है जेरेंट फॉर्म के अंदर, तो इससे पता लगता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस या ईएस आपको लगाना पड़ेगा, मतलब सिंगुलर फॉर्म आती है इसके साथ। तो जहां सिंगुलर नहीं है उसे हटा दीजिए आप सबसे पहले, ठीक है। तो सिंगुलर ब्रिंगिंग नहीं है, इसको हटा दो, क्योंकि ब्रिंगिंग जो है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है आपके, फिफ्थ फॉर्म होती है। ब्रिंगिंग कौन सी फॉर्म होती है, फिफ्थ फॉर्म। फिर अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ ब्रिंगिंग है, इसको भी हटा दीजिए, फिफ्थ फॉर्म आएगी नहीं। यहाँ ब्रिंग्स है, अपनी जगह राइट है, लेकिन यहाँ विल ब्रिंग है, तो फ्यूचर की बात है नहीं, क्योंकि स्टेटिव पोजीशन को ये या स्टेट को डिफाइन कर रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट मामला रहेगा, तो ये भी आपके हट जाता है। फिर उसके बाद ब्रिंग के साथ यहाँ पर टू लग रहा है, यहाँ ब्रिंग के साथ इन लग रहा है, आ रही है बात समझ, और यहाँ ब्रिंग के साथ इनटू है। मतलब जो है आपके यहाँ से फ्रेजल वर्ब का भी मामला उठता है। एक तो होता है ब्रिंग टू, और एक क्या निकल कर आ रहा है आपके, ब्रिंग इन। भाई अगर आप यहां देखते हो तो ये ब्रिंग के साथ इन निकल कर आ रहा है, यहां देखते हो तो ब्रिंग के साथ क्या निकल कर आ रहा है आपके, टू निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो जो ब्रिंग इन होता है गाइज, ये होता है टू यूज द स्किल्स। अगर अपन अपनी स्किल्स का अगर यूज करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है आपके, ब्रिंग इन बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसे, ब्रिंग इन करते हैं, ठीक है। और ब्रिंग टू होता है जब किसी चीज के अंदर अगर हम कोई चीज लेकर जाते हैं तो उसे हम क्या लगाते हैं आपके, ब्रिंग टू लगाते हैं।
तो इससे पता लगता है कि यहाँ पर जो है ब्रिंग इन स्किल्स का यूज हो नहीं रहा, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। तो ये आपके हाईलाइटेड राइट है, मतलब नो करेक्शन रिक्वायर्ड, इसमें कोई करेक्शन की आपकी जरूरत नहीं है। तो समझ आया हो तो डन कीजिएगा, और डाउट हो तो पूछिएगा, कोई भी डाउट हो पूछ लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है द रिसेंट एट्रोसिटीज कमिटेड बाय पेडोफाइल्स। पेडोफाइल्स होता है एक ऐसा पर्सन जो बच्चों की तरफ सेक्सुअली बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है, उसे बोला जाता है गाइज आपके पेडोफाइल्स कहते हैं। ठीक है, ए पर्सन हु इज सेक्सुअली अट्रैक्ट टू चिल्ड्रन। आ रही है बात समझ में? जो बच्चों का जैसे होता है ना, बहुत से बार रेप कर लेते हैं, इस तरह की कंडीशन जो होती है, वो ऐसे इंसान होते हैं आपके। तो वर्तमान के अंदर जितनी भी एट्रोसिटीज है कमिटेड बाय पेडोफाइल्स, ठीक है, विल मेक एनी पेरेंट्स हेयर स्टैंड अप एट एंड। ठीक है, वो हर पेरेंट्स को क्या करेंगे, तो यहां पर देखिएगा, सब में पेरेंट्स आपके कॉमन है, तो मतलब यहां पर पेरेंट्स की एरर नहीं है, लेकिन यहाँ एक आइडियम आ रहा है, जो आ रहा है वहां पर हेयर स्टैंड अप एट एंड। यहाँ है हेयर स्टैंड अप एट एंड कंप्लीट है, यहाँ वापस हेयर स्टैंड ऑन एंड, या हेयर स्टैंड ऑन एंड, और यह है हेयर स्टाइल ऑन एंड। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो आपके आइडियोमेटिक फ्रेज होगी वो होगी गाइज आपके हेयर स्टैंड ऑन एंड। क्या होती है आपके हेयर स्टैंड ऑन एंड। और हेयर स्टैंड ऑन एंड जो आ रहा है वो सिर्फ किस में आ रहा है, आपके सी के अंदर आ रहा है। तो इसकी फॉर्म के अंदर आप हेयर को हेयर्स नहीं कर सकते, तो ये रॉन्ग हो गया। आ रही है बात समझ? यहां पर आप हेयर स्टैंड है, लेकिन ऑन एंड होता है तो अपेट नहीं होगा, तो ये आपके रॉन्ग हो चुका है। यहाँ वापस से हेयर्स आ गया, तो ये रॉन्ग हो गया। और हेयर स्टाइल नहीं होता, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाता है आपके रॉन्ग हो जाता है। तो मतलब जो आइडियोमेटिक फ्रेज होगा वो क्या आ रहा है आपके हेयर स्टैंड ऑन एंड। क्या आ रहा है? हेयर स्टैंड ऑन एंड। इसका मतलब होता है टू स्केयर समवन, मतलब किसी को भी डराना, या किसी भी चीज से अगर कोई इंसान हॉरिफाई होता है, बहुत ज्यादा डरता है, तो उसको बोला जाता है हेयर स्टैंड ऑन एंड। इसको ऐसे याद रखिए, जैसे हम कहते हैं हेयर स्टैंड होता है ना, कभी कभी किसी चीज से हम इतना डर जाए कि हमारे बाल खड़े हो जाते हैं एक तरह से, तो इससे पता लगता है टू स्केयर समवन और टू हॉरिफाई समवन। तो ऐसी जो सिचुएशंस होती है, जो बच्चों के साथ इस तरह से जो गलत करते हैं, वो आजकल किसी भी पेरेंट्स को क्या कर देते हैं, डरा देते हैं। मतलब ऐसी घटनाएं जब पेपर में आती है, तो उसे पढ़ते ही पेरेंट्स क्या हो जाते हैं, अक्सर हॉरिफाई हो जाते हैं, स्केयर हो जाते हैं, तो उसे बोला जाता है आपके हेयर स्टैंड ऑन एंड। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा, तो इसका आंसर होगा गाइज आपके सी। डाउट हो तो पूछिएगा, कोई डाउट नहीं है तो डन कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है, ये कह रहा है मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन केप्ट अप फ्रॉम पार्लियामेंट मीटिंग्स एज ए साइन ऑफ प्रोटेस्ट। मतलब कि अपोजिशन के जो मेंबर्स होते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर खुद को क्या करते हैं, दूर रखते हैं मीटिंग से, किसके तौर पर, ए साइन ऑफ प्रोटेस्ट। मतलब एक विरोध के तौर पर वो खुद को हमेशा क्या रखते हैं, दूर रखते हैं। तो गाइज यहां अगर मैं बात करूं तो फ्रॉम पार्लियामेंट्री सबके अंदर कॉमन है। ठीक है, बस यहाँ एक जगह केप्ट अप है, या केप्ट आउटसाइड है, यहाँ केप्ट अवे है, यहाँ केप्ट ऑन है, और यहाँ केप्ट इनसाइड है। तो मैं आपको बताऊं, केप्ट आउटसाइड फ्रेजल वर्ब आपके जो निकल कर आ रही है, कीप अवे निकल कर आ रही है, कीप ऑन निकल कर आ रही है एक आपके, क्योंकि कीप आउटसाइड और कीप इनसाइड आपके कुछ होता नहीं है, इनको तो वैसे हटा दीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ ये पास्ट फॉर्म के अंदर है, तो कीप की सेकंड फॉर्म किसमें हो गई, आपके केप्ट के अंदर। तो अब अगर आपको कीप अप और कीप ऑन दोनों का मतलब अगर पता है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, राइट कर सकते हो आप। ठीक है, और यस, तो देखिएगा इसे, और एक है आपके कीप अवे, तीन फ्रेजल वर्ब है, सॉरी, एक है कीप अप जो कि यहां निकल कर आ रही है, एक है कीप ऑन और एक है कीप अवे। तो तीनों का अगर आपको मीन पता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप इसे क्या कर सकते हो, राइट कर सकते हो। कंप्लीट है? तो देखिए सबसे पहले बात आती है कीप अवे। कीप अवे होता है किसी भी चीज से खुद को दूर रखने को क्या बोला जाता है, आपके
कीप अवे बोला जाता है, जिसका मतलब होता है स्टे अवे के सेंस के अंदर यहां पर आपके ये यूज लिया जाता है। ठीक है, कीप ऑन होता है कोई भी चीज अगर हम कंटिन्यू रखते हैं, परसिस्ट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं गाइज, आपके कीप ऑन कहते हैं। क्लियर है। और कीप अप जो होता है, कोई भी चीज अगर सेम रेट से आपके मूव कर रही है, एक दर से अगर वो चीज क्या कर रही है, आपके मूव कर रही है, तो उसे बोला जाता है आपके कीप अप। तो अगर मैं बात करूं तो पार्लियामेंट्री मीटिंग्स से मेंबर्स जो होते हैं अपोजिशन के, वो खुद को क्या रखते हैं, दूर रखते हैं, स्टे अवे के सेंस के अंदर। तो यहाँ गाइज आपके कीप अवे वाला राइट होगा, मतलब बी राइट होगा, बाकी सारे आपके क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। समझ आया तो डन कीजिए, डाउट हो तो पूछिएगा। 3 फ्रेजल वर्ब आपको याद रखनी है, कौन कौन सी, कीप अप, कीप ऑन, कीप अवे। कीप अप होता है मूव एट द सेम रेट, कीप ऑन होता है कंटिन्यू और परसिस्ट करना किसी भी चीज को, और कीप अवे होता है स्टे अवे, मतलब दूर रखने के सेंस के अंदर ये चीज यूज ली जाती है। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 गाइज आप लोगों के सामने है। ठीक है, इसको समझिएगा। इन रोमांटिक रिलेशनशिप्स, रोमांटिक रिलेशनशिप जो होते हैं उसमें कपल्स जो होते हैं यूजुअली ड्रैग विद देयर फूड व्हेन इट कम्स टू इनिशिएटिंग टॉक्स रिगार्डिंग मैरिज। तो कपल अक्सर क्या कर लेते हैं, अपने पैर पीछे खींच लेते हैं जब बात किसकी आती है, शादी करने की जब बात आती है, उसको इनिशिएट करने की जब बात आती है, शादी की बात को शुरू करने की, चर्चा करने की जब बात आती है, तो जनरली कपल्स क्या हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो यहां जब मैं बात करूँ गाइस, तो यूजुअली सब में कॉमन है, तो इसका मतलब इसकी कोई एरर नहीं है। लेकिन वहां एक है ड्रैग विद देयर फूट, यहां भी है ड्रैग विद देयर फीट है, ड्रैग देयर फुट है, ड्रैग देयर फिट है, ड्रैगिंग देयर फिट है। तो इससे पता लगता है कि ये क्या हुई, आपके सामने एक आइडियमेटिक एक्सप्रेशन है। ये कैसा एक्सप्रेशन है, आइडियमेटिक, मतलब एक आइडियम है। अब आइडियम जो है उसमें दिमाग लगाना नहीं है, यहां पर हो जाएगा आपके ड्रैग वंज फिट, एक आपके आइडियम होता है, फुट कभी नहीं होता, हमेशा क्या होता है, फिट। और जब यहां पर कपल्स की बात हो रही है, तो इस वंज में कोई भी आ सकता है, मतलब प्लूरल फॉर्म है, तो यहां पर सिर्फ देयर होगा। अगर कोई दो की बात होती या सिंगुलर बात होती, तो हिज भी हो सकता है, हर भी हो सकता है। तो इससे पता लगता है कि सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आपके ड्रैग देयर फिट जो कि इसमें आ रहा है, तो फुट रॉन्ग हो जाएगा। विद देयर नहीं आता, कभी भी ड्रैग के साथ विद नहीं लगाना आपको, ड्रैगिंग नहीं होता, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आइडियम जो होते हैं उनकी फॉर्म में आप कभी भी क्या नहीं कर सकते गाइस, चेंज नहीं कर सकते। बात करूं ड्रैग वंज फिट या पैर पीछे खींच लेने को बोला जाता है आपके किसी भी चीज के अंदर। आप अगर स्लो हो, स्लो भी कैसे, डेलिब्रेटली जानबूझकर अगर आप चीजों के अंदर धीमे पड़ गए, बोला टाल रहे हो, टालम टोल कर रहे हो चीजों के अंदर, तो उसे बोला जाता है ड्रैग वंज फिट। तो या तो इसको बोलेंगे बी स्लो, या किसी भी चीज के अंदर आपके आनाकानी करना, कोई भी काम में रिलेक्टेंट करने को, RELUCTENT, रिलेक्टेंट का मतलब होता है आनाकानी करने को, हम क्या कहते हैं गाइस, आपके ड्रैग वंज फिट। तो अगर क्वेश्चन नंबर 6 समझ आया हो तो डन कीजिएगा, डाउट हो तो पूछिएगा। और ये आइडियम्स आप लोगों को याद रखने हैं सारे के सारे। चलिए अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है दोज हु विलिंगली ज्वाइन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, भाई जो अपनी इच्छा से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं या ज्वाइन करने की इच्छा रखते हैं, सब्सक्राइब इन द डिस्टॉर्टेड व्यूज ऑफ इल इंटेंशन रिलीजियस लीडर्स। तो वो क्या होते हैं, तो मतलब नीची सोच रखने वाले जो धार्मिक नेता होते हैं, ठीक है, ऐसे गिरे हुए जो होते हैं, उनके डिस्टॉर्टेड व्यूज जो होते हैं, मतलब दिमाग घुमा देने वाले या खराब जो उनके विचार होते हैं, उसको जनरली क्या कर लेते हैं, वो अपना लेते हैं। तो यहाँ गाइस सब्सक्राइब इन द डिस्टॉर्टेड आ रहा है। अब द डिस्टॉर्टेड सब में सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पर सब्सक्राइब इन की एरर है। एक में सब्सक्राइब इन टू है, एक में सब्सक्रिप्शन टू है, एक में सब्सक्रिप्शन 4 है, एक में सब्सक्राइब 2 है। मतलब यहाँ जो फ्रेजल वर्ब निकल कर आ रही है आपके, वो निकल कर आ रही है गाइज आपके सब्सक्राइब से रिलेटेड। तो आपके एक तो होता है सब्सक्राइब इन, और एक होता है सब्सक्राइब टू। ठीक है, सब्सक्राइब टू जो होता है उसका आप लोगों को ध्यान रखना है, किसी भी चीज को अगर आप लोग स्वीकार कर लेते हो,
एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है, या किसी भी चीज के अंदर अगर आप बिलीव करते हो, बिलीव इन समथिंग और एक्सेप्ट समथिंग, उसको बोला जाता है आपके सब्सक्राइब टू, जो कि यहां पर निकल कर आ रहा है आपके सब्सक्राइब टू सिर्फ एक जगह, और ये सब्सक्रिप्शन टू नहीं होगा, क्योंकि फ्रेजल वर्ब जो होती है वो वर्ब के साथ प्रेपोजिशन जुड़ने पे लगती है, ना कि नाउन के साथ। तो सब्सक्रिप्शन एक नाउन हो गया। तो आप लोगों का आंसर होगा गाइज यहाँ पर डी, और बाकी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। अरे ये बात समझ में, ठीक है। और सब्सक्राइब इन जो होता है वो होता है किसी भी कंपनी के अंदर, ठीक है, अगर आप शेयर खरीदने के लिए अप्लाई करते हो, अप्लाई टू बाय शेयर्स इन अ कंपनी, तो उसे बोला जाता है आपके सब्सक्राइब इन। क्या बोला जाता है उसे? सब्सक्राइब इन। तो यहाँ दो फ्रेजल वर्ब्स आपके सामने निकल कर आती है, एक है सब्सक्राइब इन और एक है सब्सक्राइब टू। सब्सक्राइब इन क्या होगा? अप्लाई टू बाय शेयर्स इन अ कंपनी, और सब्सक्राइब टू होगा एक्सेप्ट और बिलीव समथिंग। क्लियर है? किसी भी चीज के अंदर बिलीव करना या एक्सेप्ट करने को क्या बोला जाता है? आपके सब्सक्राइब टू। तो क्वेश्चन नंबर 7 अगर समझ आया हो तो डन कीजिए, और डाउट हो तो पूछिएगा। चलिए फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से पढ़िए। लिखा हुआ है द स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमिटीज प्रोवाइडेड फॉर अंडर द रूल्स हैव नॉट बीन मेड अकाउंटेबल। ठीक है, स्टेट लेवल जो मॉनिटरिंग कमिटीज है प्रोवाइडेड फॉर, तो पहली चीज तो ध्यान रखना गाइस, सबसे पहली चीज प्रोवाइड के साथ आपके फ्रेजल वर्ब की पोजीशन के अंदर क्या लगता है? फिक्स प्रेपोजिशन आपके फॉर ही लगेगा। अगर प्रोवाइड अंडर आ रहा है, प्रोवाइड विद आ रहा है, प्रोवाइड इन आ रहा है, तो ये वैसे ही क्या हो जाएंगे? आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, फिर एक है प्रोवाइड फॉर अंडरनीथ द रूल्स। तो अंडर द रूल्स होता है किसी भी चीज के अंतर्गत अगर कोई काम किया जाता है तो उसके लिए हम हमेशा किसका यूज करते हैं? अंडर का यूज करते हैं। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। तो इससे पता लगता है कि अंडरनीथ भी अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है? रॉन्ग। तो इस सेंटेंस के अंदर कोई करेक्शन की रिक्वायर्ड नहीं है, तो यहां पर आपके क्या हो जाएगा? प्रोवाइडेड फॉर अंडर द रूल्स। क्लियर? तो जिस तरह से हमने एक एक्सरसाइज की थी उसमें आया था कॉम्प्रीहेंशन के साथ जैसे फिक्स से ऑफ ही लगेगा, वैसे प्रोवाइडेड के साथ भी क्या है? आपके फोर का ही यूज होगा। तो ये आपके राइट होता है। समझ आया तो डन कीजिए, डाउट हो तो पूछिएगा, किसी भी तरह से कोई भी डाउट हो तो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है इन्वेस्टिंग ऑल योर मनी इन वन सेक्टर इंस्टेड ऑफ डाइवर्सिफाइंग योर पोर्टफोलियो। भाई अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइंग बहुत बहुत अलग अलग तरीकों से इन्वेस्ट करने के बजाय अगर आप एक ही सेक्टर के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, माइट गेट योर बर्निंग फिंगर्स। ठीक है, अब ये भी यहां पर गाइस देखो आप, गेट सब में सेम है, योर बर्न फिंगर्स कंप्लीट है। तो ऐसी कंडीशन में ये आपके एक आइडियमेटिक एक्सप्रेशन है। एक आइडियम होता है गाइस आपके जिसको बोला जाता है गेट योर फिंगर्स बर्न। क्या बोला जाता है? गेट योर फिंगर्स बर्न बोला जाता है। अरे ये बात समझ में? अब अगर इस फॉर्म में कोई चेंज आपके होगा ना तो गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ है गेट योर बर्निंग फिंगर्स, तो फिंगर्स ही पहले आएगा तो ये रॉन्ग होता है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड यहां हो गया। अगर मैं कहता हूं गेट योर बर्न फिंगर्स, तो फिंगर्स ही बर्न होगी, तो ये पहले आपके नहीं आ सकता, तो ये गलत। मैं कहता हूँ गो टू योर बर्निंग फिंगर्स, तो गो टू नहीं होता, गेट ही होगा, तो ये भी रॉन्ग होता है। मैं कहता हूँ गेट योर फिंगर्स बर्न, तो ये क्या है गाइज? आपके सी राइट होगा। और गो टू योर फिंगर्स बर्न, तो ये गलत हो जाएगा। तो गेट योर फिंगर्स बर्न होता है गाइज, इसका मतलब होता है टू सफर अनप्लीजेंट रिजल्ट ऑफ एन एक्शन। ठीक है, मतलब किसी भी चीज से जब आप ऐसी चीज से सफर कर रहे हो, और स्पेशली जब पैसे का लॉस आपको हो चुका है, लॉस ऑफ मनी है, और उस चीज को आप वापस से नहीं करना चाहते, अरे ये बात समझ, इफ यू डोंट वांट टू डू इट अगेन, तो उसे बोला जाता है गेट योर फिंगर्स बर्न। अरे ये बात समझ? तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है स्पेशली उस चीज से बहुत ज्यादा सफर करना जिससे आप हानि हो रही हो आपको, स्पेशली लॉस ऑफ मनी, पैसों का लॉस हो रहा है और फिर आप वापस से वो चीज नहीं करना चाहते, तो उसे बोला जाता है आपके गेट योर फिंगर्स बर्न। तो क्वेश्चन नंबर 9 आई होप आपको समझ आ चुका होगा। डाउट हो तो पूछिएगा, और कोई डाउट नहीं हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर डन कर दीजिए आप।
चलिए फिर देखते गाइज हम क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है इट इज कमेंडेबल। कमेंडेबल होता है प्रेज वर्दी, ठीक है, जिसको हम लॉडेबल भी कहते हैं, ये करवाया हुआ है मैंने आपको, प्रशंसनीय। दैट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान हेल्ड ओवर क्रूशियल इंफॉर्मेशन इवन अंडर सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम स्ट्रेस। भाई अभिनंदन वर्धमान जो है उसने बहुत ही एक्सट्रीम स्ट्रेस होने के बावजूद भी, ऐसी सिचुएशन के बावजूद भी जो क्रूशियल इंफॉर्मेशन थी उसको क्या नहीं करा, बताया नहीं एक तरह से। अरे ये बात समझ में है। तो यहां पर गाइज अगर मैं बात करूं, क्रूशियल इंफॉर्मेशन सब में सेम है। तो एक में आ रहा है हेल्ड अप ओवर, हेल्ड बैक, हेल्ड बिहाइंड और हेल्ड आउट, और वहां आ रहा है आपके हेल्ड ओवर, मतलब फ्रेजल वर्ब का मामला है। तो फ्रेजल वर्ब क्या निकल रही है आपके, एक तो होल्ड ओवर, क्या निकल रही है, होल्ड ओवर निकल रही है। अरे ये बात समझ में, हेल्ड अप ओवर आपके कुछ होता नहीं है। इसी तरह से एक होता है गाइज आपके होल्ड बैक, क्या होता है, होल्ड बैक निकल कर आता है। अरे ये बात समझ। इसी तरह से एक है आपके हेल्ड बिहाइंड, ये भी आपके एक फ्रेजल वर्ब है, क्लियर, जो कि आपके बिहाइंड फॉर्म के अंदर कभी भी यूज नहीं ली जाती है। तो अप ओवर और बिहाइंड फॉर्म में यूज नहीं होगी। और एक है गाइज आपके होल्ड आउट, क्या है, होल्ड आउट। तो तीन आपके होता है। अब होल्ड ओवर होता है किसी भी चीज पर कंट्रोल करने को क्या बोला जाता है, आपके होल्ड ओवर के तौर पर यूज लिया जाता है जब आप चीजों को क्या कर रहे हो, अगर किसी भी तरह से कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। होल्ड बैक होता है जब आप किसी चीज को सीक्रेट रख रहे हो, कीप सीक्रेट, ठीक है, या कोई चीज आप जब बताने से अगर बच रहे हो किसी भी तरह से, कंप्लीट है, हेजिटेट कर रहे हो कोई भी काम करने से और बताने से, मतलब हेजिटेट टू एक्ट और स्पीक के तौर पर आपका किसका यूज किया जाता है गाइज, होल्ड बैक के तौर पर यूज लिया जाता है। और होल्ड ओवर होता है, सॉरी होल्ड ओवर तो आ चुका है यार, होल्ड आउट। होल्ड आउट होता है चीजों को रेजिस्ट करना, उसे बोला जाता है आपके होल्ड आउट के तौर पर, कंप्लीट। और होल्ड ओवर का एक और मतलब होता है जिसे हम कहते हैं डिले करने के तौर पर, क्या बोला जाता है, डिले। और डिले के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ होल्ड अप भी यूज लिया जाता है। अरे ये बात समझ में, होल्ड अप और होल्ड ओवर दोनों का मतलब क्या होता है, डिले। तो अभिनंदन वर्धमान ने क्या करी, इस चीज को सीक्रेट, क्रूशियल इंफॉर्मेशन जो थी उसको सीक्रेट रखा। और सीक्रेट रखने के लिए आपके किसका यूज होगा गाइज, होल्ड बैक। पास्ट फॉर्म के अंदर बताया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हेल्ड बैक आपका आंसर निकल कर आएगा और बाकी सारे क्या हो जाते हैं, रॉन्ग। तो ये तीन आपके आइडियोमेटिक सॉरी तीन फ्रेजल वर्ब आप लोगों के सामने, तो इन तीनों को आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइज एक बार हम पिछला जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसे भी हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जाना नहीं है अभी आपको, समझिएगा चीजों को, ओके। देखिए अभी तक हमने देखा है कुछ आइडियम और फ्रेजेज, जो पिछले 5 हमारे जो फ्रेज रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन है उनमें आए, जल्दी से रिवाइज करेंगे इनको। पहला होता है, आज हमने पढ़ा है स्लो ऑफ स्पीच। इसका मतलब होता है टू नॉट बी एबल टू स्पीक एट अ नॉर्मल पेस। एक नॉर्मल गति के अंदर अगर आप कोई चीज बोलने के योग्य नहीं हो तो उसे बोला जाता है स्लो ऑफ स्पीच। दूसरा है आपके मेक वंस हेयर स्टैंड ऑन एंड। इसका मतलब होता है टू स्केयर और हॉरिफाई समवन, ठीक है, किसी से भी डरना, किसी भी चीज से, किसी भी चीज को डराने को बोला जाता है आपके हेयर स्टैंड ऑन एंड। एक होता है ड्रैग वंस फीट, बी डेलिबरेटली स्लो और रेलुक्टेंट टू एक्ट, मतलब जानबूझकर किसी चीज के अंदर धीमे पड़ जाना या काम करने से आनाकानी करने को क्या बोला जाता है गाइज, आपके ड्रैग वंस फीट। ऐसे ही फोर्थ है गेट योर फिंगर्स बर्न। इसका मतलब है टू सफर अनप्लीजेंट रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, किसी भी एक्शन का ऐसा अनप्लीजेंट रिजल्ट से आप सफर करना, स्पेशली लॉस ऑफ मनी, सो यू डोंट नॉट वांट टू डू द सेम थिंग अगेन। मतलब पैसों के अंदर अगर आप कोई भी चीज अगर हार गए या पैसा डूब गया और आप वापस से उस चीज को नहीं करना चाहते तो उसे बोला जाता है आपके गेट योर फिंगर्स बर्न। ऐसे नंबर 5 गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट, ये कल के में आया था, टू टेल समवन अबाउट समथिंग दैट हैज बीन वरिंग यू, ठीक है, और मेकिंग यू फील गिल्टी फॉर ए लॉन्ग टाइम। किसी को भी किसी ऐसी चीज के बारे में बताना जो आपको बहुत लंबे समय से परेशान कर रही हो और गिल्ट फील करा रही हो, तो उसे बोला जाता है गेट समथिंग ऑफ द चेस्ट। ऐसे ही था आपके एक चिक बाय जॉल, ये भी कल आया था, इसका मतलब होता है क्लोज टुगेदर, बहुत पास पास नजदीक रहने को क्या बोला जाता है आपके चिक बाय जॉल। ऐसा ही एक होता है गाइज आपके सेल द फैमिली सिल्वर। सेल द फैमिली सिल्वर का मतलब होता है टू सेल और पार्ट विद अ वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर ए क्विक एंड इमीडिएट गेन और एडवांटेज। तुरंत अगर किसी चीज को लाभ पाने के लिए हम कोई पार्ट जो होता है, रिसोर्स होती है वैल्यूएबल, उसको हम क्या कर दो, बेच दो, किसके बजाय,
होल्डिंग ऑन टू फ्यूचर यूज और टू एक्वायर इवन ग्रेटर वैल्यू। भविष्य के अंदर उसका फायदा पाने के बजाय हम उसको तुरंत ही क्या कर देते, बेच देते, तो उसे बोला जाता है सेल द फैमिली सिल्वर। फिर आगे देखते हैं हम कुछ फ्रेजल वर्ब्स जो हमने इतने दिनों से सीखी है, जो क्वेश्चंस में आ रही है, उनमें सबसे पहली आपके सामने कीप। कीप अवे का मैंने आज देखा स्टे अवे है। कीप ऑन का मतलब होता है चीजों को कंटिन्यू करना, और कीप अप का मतलब होता है मूव एट द सेम रेट। ऐसे सब्सक्राइब से रिलेटेड एक सब्सक्राइब टू है, जिसका मतलब होता है एक्सेप्ट और बिलीव इन, किसी भी चीज को स्वीकार करना या उसमें भरोसा करने को बोला जाता है। और सब्सक्राइब फोर है अप्लाई टू बाई शेयर्स इन ए कंपनी, ठीक है। कंपनी के अंदर कोई भी शेयर्स खरीदने के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो उसे क्या बोला जाता है, सब्सक्राइब फॉर। ऐसे ही होल्ड बैक, होल्ड आउट, होल्ड ओवर, ठीक है। इसकी पास्ट फॉर्म में हेल्ड देखा था हमने। होल्ड बैक था हेजिटेट टू एक्ट और स्पीक और कीप सीक्रेट, कोई भी चीज सीक्रेट रखना या बोलने में और काम करने में हेजिटेट करने को बोला जाता है। होल्ड आउट होता है रेजिस्ट करना, और होल्ड ओवर होता है डिले करना, ठीक है। तो उसे बोला जाता है गाइज आपके होल्ड ओवर बोला जाता है, या कमांड करने को बोला जाता है। ऐसे ही गेट कल हमने देखे थे, गेट अवे होता है टू एस्केप, बच के निकल जाना। गेट डाउन होता है टू डिसअपॉइंट और डिप्रेस, निराश करना किसी को भी। और गेट अबाउट और गेट अराउंड का होता है इफ एनी न्यूज और इन्फॉर्मेशन गेट्स अराउंड, गेट्स अबाउट, अ लॉट ऑफ पीपल हियर अबाउट इट, तो बहुत से लोग उसके बारे में सुनते हैं, जानते हैं। कोई भी न्यूज जो होती है बहुत कम समय में बहुत जल्दी से फैल जाती है, तो उसे बोला जाता है गेट अबाउट और गेट अराउंड बोला जाता है। फिर हमने देखा एक आपने पढ़ी थी पास आउट और पास ऑफ। पास आउट जो होता है वो होता है बिकम अनकॉन्शियस और फेंट, ठीक है। बेहोश हो जाने को क्या बोला जाता है आपके, पास आउट। और पास ऑफ होता है प्रिटेंड टू बी, ठीक है। किसी भी चीज का दिखावा करने को क्या बोला जाता है आपके, या मान लेने को क्या बोला जाता है, पास ऑफ। ऐसे था बियर डाउन और बियर अवे। बियर डाउन होता है टू पुश और प्रेस डाउनवर्ड्स, किसी भी चीज को या तो पुश करना या ऐसे प्रेस करना नीचे की तरफ, ठीक है। मैंने बताया था जब बच्चे की डिलीवरी करते तो उस समय क्या किया जाता है, बियर डाउन। और बियर अवे जो होता है वो होता है टू कैरी ऑफ इन विक्ट्री, जीतने के सेंस के अंदर यूज लिया जाता है। ऐसे ही होते हैं आपके ब्रेकआउट और ब्रेक अवे। ब्रेकआउट होता है टू एस्केप, और ब्रेक अवे भी वही होता है टू लिव और टू एस्केप फ्रॉम समवन हु इज होल्डिंग यू। बस इसमें एक पकड़ होती है, अगर आपको कोई पकड़ रखा है फिर आप बच के निकलते हो तो ब्रेक अवे कर रहे हो, और बिना कोई पकड़ रखा है जेल कूद के भाग गए तो वो आपने ब्रेकआउट किया है। ऐसे ही होता है फॉल बैक और फॉल आउट। फॉल बैक होता है रिट्रीट, पीछे हट जाने को हम क्या कहते हैं, फॉल बैक। फॉल आउट होता है एन आर्ग्यूमेंट, किसी से भी कोई आर्ग्यूमेंट करते हैं तो उसे फॉल आउट। ऐसे एक कराया था गाइज आपको केविन, कैपिटुलेट और सबमिट अंडर प्रेशर। किसी भी चीज को अंडर प्रेशर अगर आप सबमिट करते हो, कैपिटुलेट करते हो तो उसे केविन कहते हैं, ठीक है। और केव के साथ इन ही यूज होता है, बाकी नहीं होता। ऐसे कॉम्प्रहेंशन के साथ हमेशा ऑफ यूज होगा, जिसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ के तौर पर इसको यूज किया जाता है। फिर हमने कुछ वर्ड्स देखे थे जिसमें एलईएक्स था लैक्स, सिस्टम और बॉडी ऑफ लॉज। एलएक्स जो था वो नो होता है नॉट सफिशिएंटली स्ट्रिक्ट। और एक देखा था इन द फेस ऑफ, जिसका मतलब क्या होता है गाइज आपके डेस्पाइट। तो ये हमने पिछला भी पूरा रिवाइज कर लिया, आज भी हमने कुछ नई चीजें सीखी है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो डन कीजिएगा, और लगे आपको कि आपके ऐसे फ्रेंड्स जो इंग्लिश के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा हो, उन तक इस चीज को शेयर करिएगा। और अगर सेशन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा हो, भड़ास निकालना चाहो कमेंट बॉक्स में निकाल देना। सब्सक्राइब बिल्कुल मत करना, डिसलाइक कर देना, ठीक है। शेयर बिल्कुल मत करना, ओके। तो थैंक यू सो मच गाइज। आप लोगों के सामने मैं इतना अच्छा कंटेंट आप लोगों को अच्छे मेरे लेवल पर अच्छी एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को अगर मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आप लोगों की भी थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन चीज़ों को शेयर करा करें और डेली बेसिस पे इन क्लासेज को आप लोग करा करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद आप सभी।